नाम केवल पुण्य सद्गुरु प्रणाम प्रमगति विराग्यम परम भागम संतुतम परम धर्म कुलज्ञानांत निरंतरम सौयोगिनो नमस्ते सत्स्वरूपे कल्पदकर्णाय नमस्ते नमस्कारं श्रीजते ब्रह्मानंदं परम सुज्ञं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं सदशं तत्मदाति लक्ष्यं नित्यं नित्यं निखिलं सर्वसाक्षिभूतम् भावातीतं तिरुवंद्रैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निरञ्जनं नाद्बिन्दुफलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु सद्गुरुपनाम्नां प्रकाशनं मंगलम सत्तार्थं दातार सत्यनिवास दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूर्य दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणं सतगुरु ज्ञान मते हृदय हरि नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती का करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शरी करूं सतगुरु गुण विद्या ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अच्छे भरम विध्वंस का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं भरम विध्वंस नहीं होंगे तब तक कर्म कटने वाले नहीं। कर्म और भरम दो, और दो से ही आत्मा बार बार आती रहती है और जाती है। और दो के साथ ही त्रिगुणी माया का शरीर, पांचों विषय, प्रिय ताप, ये सब बंधे। ये दो के साथ में सब हावी रहते हैं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार सब, मन इच्छा शरीर रूप त्रिगुणी माया का सब हावी रहते। तो महाराज फरमाते हैं इस दो को विध्वंस करने के लिए दो ही चीज चाहिए। दो क्या? मन और वचन। ये वचन किसके लिए दिया परमात्मा ने? भोजन के लिए और भजन। और भोजन में तो मन लगता है, स्वाद भी लेता है, और भजन में मन लगता है। क्या कारण? कि इसकी परवाह नहीं, इसमें प्रेम नहीं है, इसकी कोई, महाराज फरमाते हैं भजन की समझ नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि मन सा बाचा कर्मणा करे कर्मा को नाश। मन और वचन इन दो के साथ क्रिया होनी चाहिए, रटना। मन लगना चाहिए श्वास प्रश्वास में, और वचन रटना में। ये दोनों चीज साथ चलेगी। इसी को हर गुरु बताया है। हर गुरु बीच ये दुविधा हटा दो। ये जब तक हर गुरु के बीच में दुविधा रहेगी तब तक साहिब रींझने वाला नहीं। परमात्मा रींझने वाला नहीं, परमात्मा का राज आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव ने भ्रम विध्वंस का अंग बनाया है कि भ्रम विध्वंस होगा तभी कर्म का नाश होने का समय आए। भ्रम का बहुत बड़ा गुण घट में है, पर इस भ्रम को सब मामूली समझते हैं। उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। मेरी वो जिसको इच्छा नहीं होती वो छोड़ देता है। जिसको जिस चीज खाने की इच्छा नहीं होती उसको छोड़ देता है। जो खाने की इच्छा होती है वो धारण कर लेता है। तो छोड़ना धारण करना ये तो सब संसार के प्रकृति का नियम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं दोनों ही सृजनहार के प्राप्ति में जब लगेंगे मन और वचन, तो ये दोनों कब लगेंगे? ये कल आएगी।
ये कड़ समझ में आएगी तेरे, और की और गुरु, इसके बीच की दुविधा मिट जाएगी जब जाके तू समझे। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मराज जगत में होई, परमात्मा का राज न कोई। बात सकल चेतन आधारा, पण काम काम पर बचन निहारा। आत्मराज पूरे जगत में है, पंच तत्व शरीर जगत है, पिंड खंड ब्रह्मांड तक आत्म राज है, परमात्म राज। चौथा लोक परमात्म राज का है। 3 लोक 14 भवन, तीनों ब्रह्म के देश, सब आत्म राज है। और बात सब चेतन के आधार की है। आत्म राज में जाना है कि आप परमात्म राज, इस चेतन का ही काम है। शरीर में जो आत्मा चेतन बोल रही है, महाराज फरमाते हैं ये काम काम पर वो वचन वैसे भी, ये वचन का गुण है कि बचना से ही आत्मा तृप्ति है, परमात्म राज में जाती है। वचन से ही आत्म राज में, और वचन से ही लक्ष्य राशि, वचन से ही देव योनि में, वचन से ही भूत प्रेत योनियों में। ये वचन ही सब कुछ है। तो महाराज फरमाते हैं ये वचन कैसे समझेंगे, उसके लिए महाराज फरमाते हैं कि आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी थी, अंधी थी, पंगी थी। गूंगी भी थी, अंधी भी थी, पंगी। मेरा आध्यात्मिक निर्णय जब तक नहीं समझोगे, भ्रम विध्वंस होने वाला है। वो अंधी थी, पंगी यानी चल नहीं सकती। किसको भी कह दो भाई रटना करो, कर नहीं सकती। मन से ध्यान कर लेगा पर रटना। नैन नहीं थे, अंधी मतलब नैन, इन नैनों से तो दिखता ही नहीं। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सो देख कर अब भाकत हूं मैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सदगुरु देव ने, महापुरुषों के सदगुरु देव के केवल ज्ञान ने, महाराज फरमाते गूंगे को मुझ मुखा बुलाया, अंधे को नैनन, पंगे को पांव दिया। गूंगे को मुखार बन से बुलाया, यानी रटना करे। ये रटना जब ही होगी कि एक ज्ञान की समझ आए। और अंधे को महाराज फरमाते नैण, यानी नैन छर, जब ये रटना चलेगी सांसों सांस में, तो नैण उसके नैन छर आत्म चेतन उसका पति परमेश्वर के दर्शन करे, दीन का जो सारी सृष्टि को पूरने वाला। इसीलिए पंगे को पांव दिया, महापुरुषों के वचनों के मुताबिक चलेगा। ये वचन है सारे जो भी ग्रंथ है। सिमरत परमात्मा ने संतों से ये केवल ज्ञान बुलवाया है, अनबे ज्ञान बुलवाया। ये वचन के सारे चले, ये वचन क्या कह रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति है ज्ञान नहीं तो अंधा है, ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा है। तो जो अंधा लंगड़ा दोनों मिल जावे तो क्या हाल होगा, खाड़े कुएं में पड़ेंगे। और भक्ति है ज्ञान की, अनबे ज्ञान की समझ नहीं। और अनबे ज्ञान है सांसों सांस वचन और मन दोनों इधर उधर डोलते फिरते हैं, समझ ही नहीं। तो परमात्मा का राज आ जाएगा, हरगिज आत्मा परमात्म पद में मिल जाएगी नहीं, आत्म राज में आती रहेगी और चल। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, सो सेंदा जान को गरज गुदारणो, ररो बुलावा बाणी। ये पोड़िएदार कौन है, ज्ञान, अनबे ज्ञान। ये महाराज फरमाते हैं अनबे ज्ञान की समझ चाहिए। ये आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराता है। तब परम विध्वंस किससे होता है, ज्ञान पोड़िएदार। पोड़िएदार की तो समझ ही नहीं, पोड़िएदार बाचने वाले को मानते हैं, तो उससे क्या भरम विध्वंस हो जाएगा, हरगिज नहीं। आत्म राज मिट जाएगा,
परमात्म राज आ जाएगा। अर्गित कब आएगा कि सोऊं सेंधा जान ओऊं गरज गुदारनो। उस सांस की जब समझ आएगी और साथ में ओऊं श्वास, उस सांस के साथ सांस, सांस के साथ ऊ सांस, दोनों का बराबर और मुखार बन से वाणी से रर्रा मम्मा का उच्चारण। तब महाराज फरमाते हैं भक्ति ज्ञान दोनों का संग होगा, तब पंगापना, अंधापना, गूंगापना तेरा मिट जाएगा, तब परमात्म परम की प्राप्ति होगी। यही भरम विदुष होना चाहिए। तो पोड़िएदार सो हेत सभारी झाइये। पोड़िएदार कौन है? ये ज्ञान है। तेरी शरीर के अंदर सभा जब भी रिझेगी इस ज्ञान की, अणबे ज्ञान की निर्णय की समझ होगी, जब भी भरम विदुष होगा। नहीं तो भले ज्ञान कितना ही वास्ता है, इसकी निरपक्ष निर्णय की समझ ही नहीं। बैरंग उदाहरण करता रहता है, बैरंग अर्थ घटाता रहता है। जब तक अंदर में क्या परमात्म राज मिल जाएगा। अर्गित तो महाराज फरमाते ए अगवाणी राम का। कौन है अगवाणी? सभा रिझाने के लिए ज्ञान भी अंदर है। और सभा को रिझाएगा कौन? अगवाणी किसको रख? अगवाण्या सो कर हेत परम पद पाइये। इंद्रियां और मन, इनको ज्ञान समझा। ये आत्मा पहले तू समझ, फिर इंद्रियों और मन को ये निर्णय समझा, निरपक्ष। जब सभा रीझेगी तब परम पद की प्राप्ति हुई, तब परमात्म पद आएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में मन वचन कर्मों का नाश करने के लिए, भरम विध्वंस के लिए प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए, पीड़ चाहिए। पर किसमें चाहिए? तो साधन कई प्रकार के, भक्तियां भी कई प्रकार की, अंग लक्षण भी बहुतों में, 184 जीवों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, कईयों में है। इसका महाराज इसमें निर्णय कर रहे हैं कि प्रेम किससे चाहिए। उसके लिए राम जी महाराज कह रहे हैं प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याय। प्रेम प्रेम में फेर है। प्रेम का मैं आपको न्याय समझा रहा हूं, निर्णय कर रहा हूं। प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डारे। प्रेम तो कर रहा है और उसके बीच में और विचार कर, क्या भक्ति भी कर रहा है, ज्ञान भी कर रहा है, और बीच में विचार कौन सा? हमारे शरीरधारी गुरु महाराज, समय का गुरु महाराज, देहधारी गुरु महाराज चाहिए। तो तूने किसका विचार कर लिया? जैसे नमक में दूध डाल, दूध में नमक डाल तो दूध फटेगा रहेगा। माया से अलग होगा तो आत्म राज से अलग होगा कि नहीं होगा, ये समझ। जब तक माया का तेरे को प्रेम है तब तक तू आत्म राज छोड़ के परमात्म राज में नहीं जा सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम उपाय तत्व के ताई, कुदरत कला प्रगटे माई। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। कुदरत कला जब प्रकट होती है कि निरपक्ष प्रेम चाहिए, ब्रह्म ज्ञान से और सत्स्वरूप के निजी नाम से और श्वासोश्वास से, इन तीन में प्रेम चाहिए। तीन में प्रेम होगा तो आध्यात्मिक ज्ञान तेरे को ऑटोमेटिक तीनों के प्रेम से समझ में आने लगे। बुद्धि पे विवेक वैराग भी आ जाए तीनों के प्रेम से। क्यों? प्रेम के सुन बस भाई, ये प्रेम के बस में है कौन? कुदरत कला, ये अंचर निज नाम, राम का नाम, सांसों सांस विधि, ये तीन में बस प्रेम कर ले तो अनबे ज्ञान भी तेरे को, बुद्धि पे विवेक आ जाए,
समझ है। कोई यो नहीं भाई खूब मेहनत करनी पड़ती है, खूब सुनेंगे जब आएगा, नहीं। ये तीनों का संग हुआ और ये ज्ञान तेरे समझ में आने लगे। कोई जिसमें सुनने की भी, बांचने की, किसी को सुनाने की भी जरूरत नहीं है, अंदर बुद्धि के अंदर तेरे उतरता जाएगा। जब उतरता जाएगा तो फिर उसको बेरंग अरत करने वाले पसंद नहीं है, उनको अच्छे नहीं लगेंगे। ये पहचान बताइए क्यों? कि प्रेम प्रेम सो जागे भाई, प्रेम प्रेम सो पिछम जाई, प्रेम प्रेम सो किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सो किल्ला ढावे। प्रेम बिना और कोई नाय उपाय, प्रेम के बिना कोई दूसरा उपाय। पर प्रेम किससे करे? वो विठल राव राजा कह रहे हैं, तो विठल राव अब बूझो आने किन सो प्रेम करे ओ प्राणी, तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम बाकी, करनी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे। कोई करनी ज्ञान ध्यान, कोई देवल देव विद या शरीरदारी गुरु, किसी से भी प्रेम करने के आपने मना कर, तो बिना शुद्ध बिना किसके निराधार प्रेम बोल रहे हो, तो कैसे कोई आगे जावे, कैसे धारण करे। जब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे राजा हे मन जो चावे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कहूं कोई। जो चावे जो ये सत्य केवल ज्ञान है, शरीर नहीं है। मेरा शरीर भी चला जाएगा, असत है। इस केवल ज्ञान सत्य है, ये अजर है, ये अमर है। इस केवल ज्ञान से प्रेम कर ले, ये निराधार प्रेम है, तेरे आ जाएगा। ये प्रेम मैंने तेरे को बताया है कि जो चावे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कम कोई, और न दूजी आशा कोई, प्रेम करे गुरु चरण आ जाए। क्या सुखराम प्रेम आधारा, सतगुरु सरना एक आधारा। बस ये केवल ज्ञान का सरना ले ले, आध्यात्मिक निर्णय की समझ कर ले, बस ये तीनों चीज साथ आईने भ्रम विध्वंस हो जाएगा और कर्मों का भी खात्मा हो जाए। प्रेम करे गुरु चरणा, ये गुरु चरण है, ये जितने भी शाखे हैं, जितने भी हरफ हैं, ये गुरु चरण है। कोई बाचने वाले के चरण नहीं है। सब उल्टा करते हैं तो आत्म राज में सब फंसे रहते हैं, परमात्म का राज उससे आने वाला नहीं। प्रेम करे गुरु चरण आ जाए। शरीरधारी के चरण खोल खोल पीते हैं, अंगूठे खोल खोल पीते हैं, शरीरधारी के जूते खाते हैं, उस शरीरधारी के बधावने करते हैं। ये संत मार्ग में बहुत चाल है। तो बताओ वो आत्म राज मिटेगा, गूंगा अंधा पंगा खत्म होगा, अर्जुन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम प्रेम आधारा, सतगुरु सरने एक आधारा। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान कला ज्ञान बल वाके, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीन सुख सारा, ज्ञान देह बखानो। ये सब ज्ञान है सदगुरु का, कोई रूप नहीं है। रूप जहाँ है वो सब आत्म राज है, त्रिगुणी माया है। भ्रम विदोष होने वाला नहीं, भ्रम में आत्मा पड़ जाए और भ्रम के साथ कर्म बंधन। अगर इससे कल्याण होता तो सुखराम जी महाराज उदाहरण दे दे के बता रहे हैं। तो वन में बास नचित रोज हिरण्यानित होई, मूसो गुफा बनाए सिंह संग्रह न कोई। ओम गट गट जान भेष टिल्ली भो किया, निर्भो नागण होय भवर बागा चित दिया। अलमस्ता इजगर रहे ए लछ बोता होय, बिन रटना सुखराम के मोकन पहुंचे कोई। अब महाराज ये लक्ष्य 84 जीवों का उदाहरण देके बता रहे हैं, एक एक लक्ष्य शब्द है। तो पहले इनकी मोक्ष होगी, अगर लक्ष्य से आत्म राज से मोक्ष हो जावे या रूप से मोक्ष हो जावे। रूप में फंसने से, त्रिगुणी माया में फंसने से अगर कल्याण होता तो हरिण वन में हमेशा निश्चिंत रहता है, चूहा बिल बना करके बिल में रहता है, सिंह के साथ कोई नहीं रहता है,
आत्मा सब घट घट में एक है। ब्रह्म परमात्मा का अंश के अलग अलग है। गिरगिट कई तरह का भेष बदल लेता है। सरपने निर्मोही होती है, बच्चे 108 होते हैं, और जो कुंडले के बाहर जाता है उसको नहीं खाती है, अंदर सबको खाई। भंवर सुगंध के लिए बागों में उड़ता रहता है। अजगर अलमस्त पड़ा रहता है, वही परमात्मा उसको खाने को भेजते हैं। ऐसे लक्षण बहुतों में होते हैं, परंतु राम जी की रटना के बिना, मनसा वाचा कर्मणा के बिना, सदगुरुदेव कहते हैं कर्मों का भरम विध्वंस होने वाला। भरम विध्वंस होगा जब भी जाके कर्म विध्वंस होंगे, नहीं तो आत्म राज ही रहेगा, परमात्म का राज आने वाला। तरक फरक ग्रह त्याग मद गरीबी बक मुनि, कोई जंगल गांव बास काहे दिस सोनी, काहे सूरा बैठ बाद ठंडा बोई, दाता मुंजी ज्ञान मूरख नर होई, लख 84 जून में ए सब लच मत होई, बिन रटना सुख राम के मोकन पहुंचे कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं तरक फरक करते हैं। कौन करते हैं? तो मेरा मन बहुत हरामी तरक फरक जतावे फिर विषया खावे। ये मन इतना हरामी है, तरक फरक जताता है और विषया खाता है, और इसी में सुखी मानता है और आत्मा को खींचता रहता है। तो बताओ संसार में मन का राज हुआ, आत्मा का राज हुआ, परमात्मा का राज हुआ? भरम विध्वंस हुआ कि कर्म विध्वंस हुए, या और ज्यादा बंधे? कई तर्क फर्क को छोड़ देवे, घर को भी छोड़ देवे, अहंकारी भी खत्म कर दे, नम्रता भी रख लेवे। कोई मौन धारण कर लेता है, कोई बोलता रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई दिशा सुने नहीं। हे सिरजनहार तेरे बिना सब जगह घट घट कण कण में तू सबकी देख रहा। कोई कायर है तो कोई सूरवीर है, कोई वाद विवाद करता है, कोई शांत रहता है, कोई कंजूस है, कोई दानी है, दाता है, कोई ज्ञानी है और कोई मूर्ख है। महाराज फरमाते ऐसे लक्ष्य 84 योनियों में, लक्ष्य सब में बहुतों में है, किसी में क्या और किसी में क्या। जैसी जिसकी मति बुद्धि होती है उसी प्रकार उसके वो आचरण होते हैं। परंतु बिना भजन करे आत्मा परमात्म पद की प्राप्ति नहीं कर सकती। 3 लोक में भटकती रहे, आएगी और जाएगी। तो तप कर राज रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाय, जिग कर धन बरत सुख संपत देह निरोगी पाई। तपस्या करने से राज मिल जाता है, तीरथ करने से रूप अच्छा मिलता है, दूसरों का भला करने से खुद का भला होता है, जिग करने से धन प्राप्त होता है, सबके फलों की प्राप्ति होती है। जो भी ये करते हैं फलों की प्राप्ति। व्रतवास करने से सुख संपत्ति मिलती है, शरीर निरोग रहता है। तो सबको यही चाहिए, संपत्ति चाहिए, निरोग शरीर भी चाहिए, और राज भी चाहिए, और धन भी चाहिए, पुत्र संपत्ति, सबको यही चाहिए। तो ये सब आत्म राज में आया, परमात्म राज। आत्म राज त्रिगुणी माया के साथ आत्म राज है, और त्रिगुणी माया में सब फंसे हुए हैं कि नहीं है? सदगुरु फरमाते हैं कि त्रिगुणी माया तिन में सब जे जगत बंधा, त्रिगुण माया लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जावे। त्रिगुणी माया सब जगत बंधा हुआ। तो ये भरम विध्वंस है, कर्म विध्वंस है। अर्गी त्रिगुणी माया में जब तक बंधे रह गए तब तक त्रिगुण माया लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जावे।
तू ब्रह्म धाम में परमात्म राज में कैसे मिलेगी हे आत्मा? त्रिगुण में तो लेस भी नहीं आता। त्रिगुण में तो जब आएगा त्रिगुण जाए गिगनगर किया महासुन पर डेरा दिया। त्रिगुण के शरीर के साथ में तू ये मन और वचन से मन सांसों सांस में लगा और वचन रटना में रकार में, तब महाराज फरमाते वो नेंचर आएगा और वो गिगन मंडल में तेरा डेरा करेगा परमात्म राज। पर धरिए को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। अगर इस दरिये को पूजेगा, तू दरिया कौन है? हमारे जैसे बाँचने वाले ज्ञानी। इनको पूजेगा और पूजाएगा और इन्हीं में फंसा रहेगा, तब तक कभी भी वो गिगन मंडल का रास्ता आने वाला नहीं। पूर्ण ब्रह्म पद की प्राप्ति आत्मा को होने वाली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जत कर जुगत सत्य कर कोई देवलोक में जावे, काशी करवत झाप जुरे जुर एक मन चीत्यो पड़ पावे। जतिपना धारण कर ले, सत्य बोल ले, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। एड़ा नहीं जाएगा, फलों की प्राप्ति हो जाएगी। पर रहेगा त्रिगुण में, रहेगा आत्म राज में। काशी में करबोत लेगा तो मन वांछित फल चला, देवता योनि में चला जाएगा, सुख मिल जाएगा, फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु लख 84 छूटने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे करने क्रिया कश्याभो काया सब फलदायक की ना, कह सुखराम नाम बिन रटिया फिर 84 दीना। कई प्रकार की क्रियाएं कर ले, करनिया कर ले, शुभ अशुभ मंत्र मंत्राधिक रट ले फलों की प्राप्ति के, बिना इस कड़ के सांसों श्वास राम रटना ये भी करनी है, पर ये शुभ अशुभ करनियों से अलग है। एक करनी है और एक करनिया। शुभ अशुभ को करनिया कहते हैं और जिस रटना से शुभ अशुभ नहीं बंधे उसको करनी। मैं करूं और मैं कराऊं, जब तक भी महाराज फरमाते वो सिरगुण निर्गुण में है, वो आपे में बंधा हुआ। मैं करूं कराऊं वो आपे में बंधा हुआ, और जब तक आपे में बंधा हुआ है तब तक महाराज फरमाते वो परमात्म राज आने वाला। कि सिरगुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापी। नियंत्रण निज नाम की प्राप्ति के बिना, उसकी समझ के बिना, अनुभव के बिना, केवल ज्ञान के निर्णय के बिना वो देश आने वाला। उसको 84 लख, ये नरदेह भी लख 84 में है, ये भी 84 से अलग नहीं है, पर इससे तू परम पद में मिल सकती है, नरदेह से और से मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं नाम स्नेही मत छोड़िए ले, तन मन धन जल जा। उन साहिब ने कैसे भूल गए ले, गाड़ा रहो रे सारा। हे आत्मा तू नाम का स्नेह सृजनहार का प्रेम छोड़ मत, तेरा तन मन धन जड़ जाए। तन से दुखी भी है, मन से तू तेरा इच्छा करे जो प्राप्त नहीं है, धन की भी तेरे कमी है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते तू साहिब को मत भूल, गाड़ा साहिब को सराहता रे। महाराज फरमाते दुखी भी है तो तू अमरापुर में जाए, जन दुखिया तू ही भला मेरी भगत कमावे, अमरापुर ले जावसो जुग जुग सुख पावे। अमरापुर में लेके जाएंगे और जुग जुग तेरा जन्मने मरने का ताता विष रस खाने का मिट जाए। और नहीं तो अगर तू इसमें रह जाएगी आत्म राज में, तो अंत समय में जमड़ा मार सिए ले, कोई नहीं आवे काम। कहे कबीर सा नाम नहीं छोड़िए ले, हारे होवे चाहे जी
हार हो चाहे जीत हो, इस सृजनहार के नाम को हे हेली, हे आत्मा, हे सुरता, तू छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो अंत समय तेरे को काल और जम के बंधन में जाना पड़ेगा। तो इस काल और जम से डर, जिसको इसका डर है काल का, जन्मने मरने का, जम यानी दुख पाने, तो महाराज फरमाते हैं कि मन सरोवर नाही ले, कर सत गोरा जीरो संग। मन सरोवर नाही ले, कर सत गोरा रो संग। सुरत निरत कर देखिए ले, गे भी मंदिर है आरू। ईमान सरोवर शरीर के अंदर, तो इस सरोवर में राम नाम सासु सांस ये नाले, इसमें तू नहाएगी और स्नेह अंचन निज नाम का संग करके हे आत्मा सूरत लगाना, निरत से परखना उस केवल पद आनंद पद में मिलने के लिए। तो गे भी मंदिर और रूप तेरे गिगन मंडल में छा जाएगा। के बहु पूरा जागता रहेगा गिगन मंडल में तेरी रक्षा के अरूप। परंतु हे आत्मा, तू उसमें देश में मिलना चाहेगी, जब उस देश में मिलने के लिए इस कड़ को बल को धारण करेगी, तो चालो तो ले चालो ओण देश में ये ले, गुप्ता भेद बता। तीन पुरुष सेवा कर ये ले, राम कबीर रंका। अगर चाले हे आत्मा परमात्म पद में मिलने के लिए, तो जैसे कबीर साहब करे मैं चला, वैसे तू भी चल। तू भी ये सांसों सांस सृजनहार के नाम को रटना ही चलना। और तेरे को गुप्ता भेद अंदर में तेरे को नियंचन नाम जागृत होगा, वो गुप्त अंदर प्रकट होगा और आत्म चेतन से अनुभव होगा। और उसकी तीन पुरुष सेवा करे, राम कबीर रंका। रंका नियंचर, राम सासु सास रटना, कबीर आत्म चेतन शरीर के अंदर, तीनों ही संग रहेंगे। तो तीन अरठ के ऊपर ये ले, सत्य सबदरो है जो। तीन अरठ पिंड खंड ब्रह्मांड के ऊपर इस सत्सबद का ऐसा जोर है कि गेबो ग्रस्त है, रटना नहीं करे तो भी ग्रस्त है, सूरत निरत शुद्धि बुद्धि नहीं लगावे तो भी ग्रस्त रहता है, उसको महसूस होता रहता है। ऐसा महसूस होता है कि पाया परवाना अमर लोक राये ले, गाया गिगन ने को। कह कबीर सा धर्मीदास नहेली, साहेब संतारे पास। सृजनहार ये संतों के अनबे ज्ञान में है। इस अनबे ज्ञान को, संतों के अनबे ज्ञान को सोच ले, तो तेरे को ये गेबी गेब मंदिर का विधेय मंडल में अमर लोक पहुंचने का आनंद आ। ब्रह्मांड फोड़ेगा आकाश मंड, फिर भंवर गुफा केवल की बारी और सिद्ध शिला खोल करके, ये गिगन मंडल खोल करके और अगम आवाज में सहज समाधि। जब आत्मा तू सहज समाधि का आनंद लेगी, तो सारा दुखड़ा ने मैं तो भूल गई है ले, राम रतन धन पा। राम रतन धन पाय, सारा दुखड़ा ने मैं तो भूल गई है ले, खेल संग भरता। नियंचन निज नाम भरतार के संग खेली आत्मा और जाकर 12 कौड़ छेदन करके उसमें मिल गई, तो सारा जन्मने मरने का, जम का और काल का दुखड़ा मिट गया। भरम विध्वंस और कर्म विध्वंस हो गए। ऐसा महाराज फरमाते हैं कि जब आनंद आता है तो उसकी पहचान बता रहे कबीर। अगम आवाजों की शेष समाधि की पहचान बता रहे, जिसकी ऐसी स्थिति बनी है
उसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि गिगन मंडल हिंडो गालियो ये बिन रसड़ी बिन डो संगरी सहेलिया झूल झूलना ये सुरत मचोड़ा दे। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा महाराज फरमाते आत्म ज्ञान है गिगन मंडल में हिंडो गले, अधर में कोई रसड़ी नहीं, कोई डोर। जब अगम आवाजें आने लग जाती है तो महाराज फरमाते हैं संगरी सहेलियां कौन है? इंद्रियां। और झोटे खाती रहती है, हिलती रहती है शरीर में। महाराज फरमाते हैं झूला देती कौन है? कि सूरत मचोड़ा। उसका आनंद लेके सूरत इंद्रियों को मचोड़ा देती है, हिंडती रहती है, हिलता रहता है शरीर, और आत्मा उस देश का आनंद लेती रहती है। रटना चलती रहती है, रोम रोम थर्राते रहते हैं, अंदर से प्रफुल्लित रहते हैं और विधेय मंडल में छाया रहता है। ऐसा आत्म ज्ञान है, कबीर साहब कह रहे हैं। इस आत्म ज्ञान को जब तक नहीं समझोगे, केवल ज्ञान के दो, आत्म ज्ञान के दो, अणबे ज्ञान के दो। कहे कबीरा धर्मी दास न ये ली, ऐसो है आत्म ज्ञान। ऐसा आत्म ज्ञान जब धारण करोगे तो महाराज फरमाते परम पद की प्राप्ति होने में कोई वार नहीं लगेगा, समय। यही भ्रम विध्वंस का अंग संपूर्ण महाराज। जिसका भ्रम विध्वंस हो गया तो कर्मों का नाश होते देर नहीं है। और भ्रम विध्वंस होगा, राम कबीर निरंकार तीनों साथ होंगे। जब भी भ्रम विध्वंस होगा, तीनों में एक की भी कमी रहेगी तो भ्रम विध्वंस होने वाला नहीं। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।